की स्टार्टिंग में हमने डॉक्टर खुआना को देखा। इसके बेटे चियान ने इसे उठाया और कहा मुझे स्विमिंग करना है। बाहर पूरा स्विमिंग पूल बन गया है। खू ने इसे मना किया जिससे चियान बेड पे ही तैरने लगा। तभी से तेज बादल कड़कने की आवाज आई। इसने देखा तेज बारिश हो रही है। खू को लगा आज वो काम पे नहीं जा पाएगी। चियान इसका आईपैड मांग रहा था, उसे ड्राइंग करनी थी। तभी खू को अपनी मॉम का कॉल आया। उधर भी बारिश हो रही थी। मॉम ने इसे बाहर जाने से मना किया और घर का खाना खाने को बोला। चियान ने इसे अपनी बनाई ड्राइंग दिखाई। खू उसे देख ही रही थी कि तभी घर में पानी भरने लगा। बाहर बाढ़ आ चुकी थी। बिल्डिंग डूबती जा रही थी। सिक्योरिटी वालों ने अनाउंस किया कि सब लोग ऊपर वाले फ्लोर्स में आ जाइए, तीसरी मंजिल भी डूबने वाली है। खू बहुत डर गई और चियान को एक जगह चुप करके बैठने को बोला। फिर सामान पैक करने लगी, दवाई ली, फिर उसे ढूंढने लगी। पता नहीं वो कहाँ छुप गया था। चियान अलमारी में छुपा हुआ था। खू बोली आज मैं पूरा दिन तुम्हारे साथ बिताऊंगी, पक्का। इसने से पीठ में बैठा लिया। थर्ड फ्लोर भी ऑलमोस्ट डूबने ही वाला था। सब अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। खू जल्दी से सीढ़ियों के पास पहुंची पर रास्ता ब्लॉक था। ऊपर किसी ने रास्ता ब्लॉक कर रखा था। ये दूसरी तरफ जाने लगी। बारिश तेज हो चुकी थी। बादल कड़क रहे थे। लगता है आज धरती का विनाश होने वाला है। खू ने एक गेट खोला और इन सीढ़ियों से ऊपर चढ़ने लगी। दोनों बातें करने लगे। बाहर लोग डूब रहे थे। चियान डर ना जाए इसलिए खू गाना गाने लगी। तभी आगे रास्ता ब्लॉक मिला पर इस साइड से ये ऊपर चले गए। सारे लोग डरे हुए थे। तभी सिक्योरिटी ऑफिसर हिंजू यहाँ आ गया और खू को देख लिया। वो इस तरफ आने लगा पर तभी चियान भीड़ में कहीं गायब हो गया। ये उसे ढूंढने लगी पर वो नहीं मिल रहा था। तभी तेज फ्लड आने लगा। साथ ही इसे फ्लैशबैक दिखा जिसमें ये अपने पति के साथ डूब गई। खैर खू पानी में डूब गई। खू बाहर निकलने की कोशिश करने लगी और बचे हुए स्पेस में सांस लिया। फिर चियान को ढूंढने लगी। चियान इसे मिल गया पर दरवाजा नहीं खुल रहा था। इसका दम घुटने लगा और खू अनकॉन्शियस हो गई। पर तभी सिक्योरिटी ऑफिसर हिंजू इसके पास आ गया और इसे होश में लाया। फिर ये तुरंत ऊपर आ गए। ये बिल्डिंग में चढ़ गए और सीपीआर दे के चियान को उठाया। चियान रोने लगा। थैंकफुल इनकी जान बच गई। हिंजू ने बच्चा गोद में उठाना चाहा पर खू बोली मैं उसे उठा लूंगी। चियान ने कहा मुझे लगा आप मुझे छोड़ के चली गई होगी। हिंजू बोला मॉम को कॉल किया। मॉम ने इसे हमेशा के लिए अलविदा किया क्योंकि वो पानी में डूब गई। इसे बहुत दुख हुआ। तभी गैस लीक होने लगा। ये जल्दी बाहर आ गए। तभी एक्सप्लोजन होने लगा। चारों तरफ से रास्ता ब्लॉक हो गया। हिंजू लटक के ऊपर चढ़ गया और इन्हें खींचने की कोशिश करने लगा पर चियान मॉम को छोड़ नहीं रहा था। हिंजू ने जैसे ही चियान को पकड़ा तब ये नीचे गिर गई और वापस इसने फ्लैशबैक में अपनी कार डूबते हुए देखा। खैर ये तैरने लगी और इन्हें कहा वो जल्दी ऊपर आ रही है। खुद तैरते हुए बिल्डिंग के अंदर आ गई पर ये फ्लोर डूब चुका था। तभी से एलिवेटर के अंदर से किसी बच्ची की आवाज आई। वो अंदर फंस चुकी थी। बच्ची का नाम जीसू था। ये लिफ्ट खोलने की कोशिश करने लगी और ऊपर आके उसे खोलने की कोई चीज ढूंढने लगी। तभी से दो चोर दिखे। ये लोगों के घरों में चोरी कर रहे थे। ये वापस लिफ्ट खोलने की ट्राई करने लगी। तभी फ्लड की तेज लहर आई। खूब डूब गई और वापस इसे फ्लैशबैक आया। ये लोग अपनी कार से निकलने की कोशिश कर रहे थे। गाड़ी डूब चुकी थी। खू ऊपर जाने लगी पर इसका पति गाड़ी के नीचे दब चुका था। ये उसके पास आई। उसने खू को चियान को लेकर जाने को बोला। ये कुछ नहीं कर सकती थी। इसे चियान को लेकर जाना पड़ा। इसका पति मारा गया। तभी प्रेजेंट में इसे होश आया। खुआन इसके पास आ गई। चियान को दवाई की जरूरत थी पर दवाई पानी में गुम हो गई थी। हिंजू इसे ऊपर चलने को कहने लगा और कहा अगर ये मर भी गया तो क्या होगा, इसे तुम वापस रीसेट करके सुबह जैसा बना सकती हो। तुम्हारे पास तो डाटा है। अब यहाँ एक ट्विस्ट रिवील हुआ। दरअसल चियान इसका बायोलॉजिकल बेटा नहीं था। ये तो एक एआई सब्जेक्ट था जो इसने अपने बॉस के साथ मिलकर बनाया था। इसके अंदर ह्यूमन इमोशंस थे। ये पूरी तरह इंसानों जैसा था। खैर बारिश बंद हो गई और सूरज निकल आया। इन्हें लगा बला टल गई। हिंजू बोला चियान तुम्हारे साथ हेलीकॉप्टर में नहीं बैठेगा, उसे यहीं रोक लिया जाएगा क्योंकि वो एक एआई सब्जेक्ट है पर तुम्हें उससे लगाव हो गया है। अब तुम्हारी मर्जी, तुम चाहो तो उसे छोड़ के जा सकती हो। इंसान मतलबी होते हैं। मेरी माँ भी मुझे छोड़ के चली गई थी। उसने वापस आने का वादा किया था पर वो नहीं आई। खैर तभी वापस बारिश आने लगी। बादल में अंधेरा छा गया। इन्हें भागना पड़ा और ये ओल्ड कपल मारे गए। बिल्डिंग डूबता जा रहा था। थैंकफुली ये अब भी बचे हुए थे। एक लेडी की डिलीवरी का वक्त आ गया था। इन्होंने खुद से हेल्प मांगा पर हिंजू ने इसे जल्दी चलने को कहा। ये जाने लगी पर ये चियान को यहाँ छोड़ के नहीं जाना चाहती थी। इसे भी साथ ले जाना चाहती थी पर हिंजू बोला इंसानों को इसके अंदर का डाटा निकालना है। इसी सब्जेक्ट से इंसानों की नस्ल बनाया जाएगा। इसका मेमोरी डाटा हमें चाहिए। ये ऊपर आ गए। खू को पिक करने के लिए लोग खड़े थे। इन्होंने चियान को पकड़ लिया पर ये इसे छोड़ के नहीं जाना चाहती थी। इसने हिंजू से हेल्प मांगी। हिंजू बोला तुम्हारे पति के मौत के बाद तुम इसे वापस कंपनी को सौंपना चाहती थी। सब तुम्हारी मर्जी से हो रहा है। अब पछता के फायदा नहीं। इनके लीडर ने कहा हमें दूसरा एआई सब्जेक्ट बनाने के लिए चियान का डाटा चाहिए, तभी हम इंसानी नस्ल को वापस शुरू कर पाएंगे। ये अब कुछ नहीं कर सकती थी।
थी। इसने चियान को अलविदा किया। तभी हिंजू को गोली मार दी गई। इन्होंने उसके साथ धोखा किया। ये अंदर बैठ गई। इन्होंने चियान का डाटा निकाल लिया। धरती पानी में डूब चुकी थी। इससे पहले कि फ्लड इन्हें भी मार दे, ये अपनी मिसाइल से पृथ्वी को छोड़ बाहर आ गए। इजाबेला लैब का डायरेक्टर बोला 15 मिनट में उल्का पिंड के करोड़ों टुकड़े पृथ्वी पर गिर जाएंगे। इससे मानव जाति पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। हम इंसानी नस्ल के आखिरी जिंदा सदस्य हैं। हमें मानव जाति को वापस बनाना है, इसलिए हम सबसे छोटी इकाई से शुरू करेंगे। हमारी टीम का मकसद है एक माँ और एक बेटे को बनाना। लैब से हम इंसानी शरीर बनाएंगे और आप उनका सर्च इंजन बनाओगी। खू बोली बच्चा तो पहले ही बन चुका है, अब मुझे माँ को बनाना है। माँ सब्जेक्ट ए होगी। हम बच्चे को छुपा देंगे, इससे वो अपने बच्चे को ढूंढेगी। बच्चे को ढूंढने में सब्जेक्ट कई रुकावटों का सामना करेगी। अगर वो नाकामयाब हुई तो वो शुरू से शुरू करेगी। तभी कुछ एस्ट्रॉइड्स तेजी से इनके पास आने लगा। फिर हमने वापस इसे नींद से उठता देखा। घर में पानी भर गया था। तभी इसे हिंजू का कॉल आया। वो इसे लेने आ रहा था। चियान वाला मैंने आपके फोन में एक ड्राइंग भेजी है, उसे देखो। खू ने इसे डांट दिया। इससे वो अलमारी में छुप गया और कहने लगा तुम मेरी ड्राइंग देखती नहीं हो। मैं अब भी 6 साल का क्यों हूँ? मैं तब भी 6 साल का था और उससे पहले भी 6 साल का ही था। खैर ये इसे लेके भागने लगी। सीढ़ियां वापस ब्लॉक था। ये दूसरी तरफ जाने लगी, पर इस बार यहाँ भी भीड़ थी। तभी हिंजू से लेने आ गया, पर तभी फ्लड में बिल्डिंग डूब गई। खू ऊपर आ गई और ये ऊपर चढ़ गए। तो ये वापस चियान खो गया। ये उसे ढूंढने लगी। इसे वो पानी में दिखा। खू पानी में कूद गई, पर वो आंखों से ओझल हो गया। तभी इसे पिछला फ्लैशबैक याद आया। ये डूबने लगी। हिंजू ने इसकी जान बचा ली और जल्दी हेलीकॉप्टर के पास चलने को कहने लगा, पर इसे अपने बच्चे को ढूंढना था। हिंजू बोला मैंने उसे उधर जाते देखा था, वो तुम्हें छोड़ के चला गया होगा। खू को इस पे गुस्सा आया और चियान का पता पूछने लगी और गोली चलाने लगी, पर तभी एक्सप्लोजन हो गया। पर हिंजू ने इसे पकड़ लिया और ऊपर आने को कहा, पर ये नीचे कूद गई। आधी बिल्डिंग डूब चुकी थी। इसे वापस एलिवेटर के अंदर से जीसू की रोने की आवाज आने लगी। ये एलिवेटर को खोलने की कोशिश करने लगी। इसने यहाँ आके एक लकड़ निकाला, फिर उसकी मदद से एलिवेटर को खोलने लगी। बड़ी मुश्किल से इसने एलिवेटर को खोला और इसे बाहर निकाला। खू ने कहा मैं अपने बेटे को ढूंढ रही हूँ, क्या तुमने उसे देखा है? जीसू बोली जब मैं एलिवेटर में फंसी हुई थी तब मैंने कुछ आवाजें सुनी थी। कुछ लोग एक बच्चे से पूछ रहे थे कि उसकी मॉम कौन है और दरवाजे का पासकोड क्या है। ये चियान को ढूंढने लगी। तभी से कुछ फ्लैशबैक आया। कुछ लोगों ने इसे पकड़ लिया था और मारने वाले थे। ये इस घर में आई तो उन्हीं लोगों को देखा जो इसे मारने की कोशिश कर रहे थे। ये वही चोर थे। ये अपने बच्चे के बारे में इनसे पूछने लगी। इन्होंने इसे पकड़ लिया। इन्होंने ओल्ड कपल को मार दिया था। खू इनसे बच के भागने लगी, पर ये इसका गला घोटने लगे और हथियार उठा लिया। तभी जीसू और हिंजू यहाँ आ गए। हिंजू ने दोनों को मार के नीचे फेंका। खैर इसे वापस फ्लैशबैक याद आया। इसने जीसू को अलविदा किया। ये दोनों ओल्ड कपल अब भी जिंदा थे। ये जीसू को अपने साथ ले जाना चाहती थी, पर वो अपने दादा दादी के साथ ही रहना चाहती थी। हिजू बोला मेरे टीम के लोग चियान को ढूंढ लेंगे, हमें ऊपर चलना चाहिए, पर ये मान नहीं रही थी। ये उसे ढूंढने लगी, जिससे हिजू भी इसका साथ देने लगा। ये एक एक फ्लोर में उसे ढूंढने लगे। इसे एक लेडी दिखी, उसने बच्चे को जन्म दे दिया। खू ने उसकी हेल्प करी। तभी से याद आया चियान ने कहा था उसने इसके फोन में एक ड्राइंग भेजी थी। इसने जब वो ड्राइंग देखी तो इसे पुरानी मेमोरी याद आ गई जब वो इसे छोड़ के जा रही थी। यहाँ हमें एक बात पता चली कि ये एक लूप में फंस गई थी जो बार बार रीसेट होते ही ये भूल जाती थी। पर चियान एआई था, वो नहीं भूलता था, इसलिए उसने कहा था वो अब तक 6 साल का ही क्यों है। उसके कहने का मतलब था अगले फ्लड में भी वो 6 साल का था, उसके अगले में भी और अगले में भी। खैर ये जब ढूंढती हुई इस अलमारी के पास पहुंची तो वापस कुछ लोगों ने इसे पकड़ लिया और ये काफी बार हुआ। ये एक लूप था, इसे सब याद आ गया था। खू ने कहा वो तुम्हें छत पे ही मार देंगे। इससे इसे भी कुछ याद आने लगा। इसने इन दोनों को मार के बेहोश किया, पर तभी एक ने इसे पीछे से पकड़ लिया। वो इसे शूट करने वाला था कि तभी खू ने उसे मार दिया। फिर खू ने इसे सब याद दिलाया। ये एक अनंत लूप में फंस गए थे जो स्टार्टिंग से चियान जानता था, इसलिए वो छुप गया था क्योंकि वो जानता है मॉम उसे छोड़ के चली जाएगी। शायद वो चाहता है मॉम उसे ढूंढे। ये हर बार उसे ढूंढने में नाकामयाब हुई। बार बार ये मर जाते थे और यादें खो देते थे। जब इन्हें लूप्स याद आता था तो वापस ये उसे ढूंढने लगते। सिक्योरिटी वाले उसे ढूंढने से रोकते थे। वो बार बार इन्हें मार डालते थे। ऐसा सैकड़ों बार हुआ, पर एट द एंड खू ऊपर आ ही गई। अब बस यही एक अलमारी थी जिसमें वो हो सकता था। चियान से मिल गया। चियान ने कहा आपने मुझे बहुत पहले यहाँ छुपने को कहा था, इसलिए मैं यहाँ छुपा हूँ। दरअसल तब जाने से पहले इसने इसे इस अलमारी में छुपने को बोला था। इसने कहा था वो वापस
जरूर आएगी, पर ये बातें ये भूल गई थी। वहीं तब खू ने सब्जेक्ट ए बनने का डिसाइड किया ताकि वो चियान को ढूंढ सके। इसने अपनी यादें सब्जेक्ट ए में डलवा दिया। इन्हें पकड़ने सिक्योरिटी वाले आ गए। इसने चियान को स्विमिंग करने को बोला, इसलिए वो पानी में कूद गया। अब हमें 5 साल पहले का सीन दिखाया गया जिसमें इसने अपने बॉस के साथ मिलकर ये बच्चा बनाया था। ये बच्चा इंसानों जैसा ही था, उसके अंदर सारे इमोशंस थे। ये इसके साथ टाइम स्पेंड करती थी ताकि उसके अंदर यादें बने। जब खू का हस्बैंड मरा था तो ये बच्चा रोया भी था। ये पूरा इंसान ही था, बस नाम का एआई था। खैर ये पानी में कूद गई और हमने इन दोनों को पानी में देखा, पर ये उसमें डूब गए। वहीं हाँ, इन लोगों ने सब्जेक्ट ए और बी को इंसानी इमोशंस के साथ पृथ्वी पर भेजा।